नमस्कार साथियों, उम्मीद करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। 9 जून का दिन है, इट्स फ्राइडे एंड आई एम श्योर यू हैड अ ग्रेट वीक। रेगुलरली जो आपकी डेली डोज ऑफ करंट अफेयर्स है वो आपको यहां पर इस चैनल पे मैं हर रोज लाकर दे रहा हूं एंड आई एम श्योर इससे आपकी जो एक प्रॉपर अपडेशन होती है करंट अफेयर्स की, वो एक अच्छी पेस पे चल रही होगी, वो रेगुलर पेस पे चल रही होगी। दिस इज व्हाट आई वुड सर्टनली बी वांटिंग फॉर यू गाइस। ये सेशन आपको कैसे लग रहे हैं कमेंट करके आप जरूर रेगुलर बेसिस पे बताएं, और इन सेशंस को अपनी लाइक्ड वीडियोस में ऐड करना ना भूलें, ताकि आपकी एक अपनी प्लेलिस्ट तैयार हो जाए जिसको जाके आप कल को रिवाइज भी कर पाए। आकाश नंदेव टेक्स्ट बुक पे आई ऑलवेज ट्राई टू शेयर द पीडीएफ्स, तो वहां पे जाके पीडीएफ्स को भी आप उठा सकते हैं, आराम से आपको वहां पर मिल जाते हैं। तो चलिए आज की जो करंट अफेयर्स की जर्नी है उसको स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि क्या है सुर्खियां और क्यों है वो सुर्खियों में, दोनों चीजों को हम लोग देखेंगे। तो कल 8 तारीख थी, तो कल हमने देखा वी हैड वर्ल्ड ओशंस डे। वर्ल्ड ओशंस डे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन होता है और इसकी एक थीम भी होती है। हर साल हम लोग देखते एक थीम होती है, तो इसकी इस बार की थीम थी प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। ये देखिए, प्लैनेट ओशन टाइड्स आर चेंजिंग। तो बस आप ये बात याद रखिएगा कि 8 जून को हमने बहुत धूमधाम से सेलिब्रेट किया, ऑब्जर्व किया वर्ल्ड ओशंस डे, एंड ये पर्टिकुलर जो थीम है इसके साथ एसोसिएट की गई। सिंपल पॉइंट। एनीवेज, नाउ आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट अ कैंपेन जो बहुत सुर्खियां बटोर रही है। दिस पर्टिकुलर कैंपेन इज नोन एज अमृत जनरेशन कैंपेन। ये बहुत इंटरेस्टिंग कैंपेन है। सबसे पहला सवाल आता है मेरे दिमाग में कि कौन सी मिनिस्ट्री की कैंपेन है। सो मिनिस्ट्री है यहां पे मिनिस्ट्री ऑफ विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जो है भारत सरकार का, उसकी ये एक बहुत शानदार कैंपेन है। Now what exactly is this campaign all about? मैं आपको बताना चाहूंगा। It aims to empower and engage the youth of India. कैसे? By providing the platform to express their aspirations and dreams of future. जो यूथ है, यानी कि 16 से 18 साल के बेसिकली यूथ को इन्होंने टारगेट किया है कि यहां पे वो शोकेस कर सकते हैं अपनी एस्पिरेशन ऑफ यंग इंडिया, एंड वो रील्स बना सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और वो अपनी एस्पिरेशंस और ड्रीम्स ऑफ फ्यूचर को यहां पर प्रोजेक्ट कर सकते हैं। दिस इज व्हाट द आइडिया। तो ये बात याद रखना, एज ग्रुप जो है 16 से 18 वर्ष का है। एडोलेसेंस से लेके जो एडल्टहुड को आप टच करते हो वो बेसिकली एज ग्रुप है। टीन एजेस आप कह सकते हो, 16 से 18 साल सिर्फ, और वो अपनी रील्स बना सकते हैं। तो इट्स अ प्रॉपर वे कैसे आप करते हो। यहां पे मैं आपको बस बता देता हूं कि हाउ गवर्नमेंट इज गोइंग टू चैनलाइज दिस पर्टिकुलर थिंग। तो यहाँ पे एम तो आपको पता चल गया है कि यहाँ पे यही है कि आप रील्स बनाते हो, हैशटैग यूज करते हो अमृत जनरेशन, ड्यूरेशन ऑफ द रील जो है वो स्पेसिफाई करते हो, और 8 जून से बेसिकली कल से ये स्टार्ट हुई है, ये बात आप याद रखिएगा। तो मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का जो भी सोशल मीडिया हैंडल है उसके ऊपर इसकी सारी डिटेल्स दी गई हैं। तो जो भी आपको जानते हैं, इन केस यू वांट देम टू पार्टिसिपेट, तो आप जरूर उनको यहां पे इसके बारे में बता सकते हैं। मेन बात आपके लिए यही है कि कैंपेन का नाम है अमृत जनरेशन कैंपेन। किसकी है ये? मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, और फेसबुक और इंस्टाग्राम जो है उसके ऊपर रील्स बनाने की यहां पर बात हो रही है। दैट इज व्हाट द आइडिया है, सिंपल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड। एनीवेज, नाउ अ ब्रिज हैज बीन इन लॉट ऑफ न्यूज, इट इज नोन एज जायसवाल ब्रिज। कौन सी रिवर है? चेनाब रिवर है। मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये देखिए, आप कभी यहां चंदेरकोट से रामबान जाते हैं अगर, ठीक है, सो आपके यहाँ पे बीच में एक बेसिकली ब्रिज चेनाब रिवर आती है, उसी को क्रॉस करने के लिए ब्रिज को बनाया गया है। सबसे बड़ी बात है, जो कंजेशन होती है यहाँ पे सेक्शन पे, उसको स्मूथ बनाया जाएगा, और श्री अमरनाथ यात्रा जो है उसको और बेहतर बनाया जाएगा। नेशनल हाईवे 44 से होकर ये जो यात्रा जाती है वहां पे ये ब्रिज है। सो उधमपुर से रामबाग का जो सेक्शन है वहां पे इसको बनाया गया है। दिस इज द वन। और बहुत रिकॉर्ड कॉस्ट में इन्होंने बनाया, इसको 20 करोड़ रुपए मात्र लगे हैं इसको बनाने में, जो कि काफी कम मानी जाती है। व्हेन इट कम्स टू रोड कंस्ट्रक्शन, ब्रिज कंस्ट्रक्शन, तो बहुत पैसा कई बार लग जाता है। गॉट इट? सो आई होप ये पॉइंट्स आपको क्लियर हो रहे हैं। तो बात आती है जायसवाल ब्रिज न्यूज में था, वो कहां पे है? तो जम्मू एंड कश्मीर में है। दैट्स इट, नेशनल हाईवे 44। लेट्स मूव अहेड, एंड हम लोग बेसिकली बात करते हैं एक इंस्टीट्यूशन की जिसका नाम है CSIR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटीग्रेटिव मेडिसिन, यानी कि IIIM। दिस इज द वन। पहली बात, ये कहां पर बेस्ड है बेटे? IIM इज बेस्ड इन जम्मू। ये सबसे पहला सवाल है जो आपको आता है।
दूसरी बात, एक बहुत बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट है देश के लेवल पे जो ये लोग पूरा कर रहे हैं, एंड दैट इज कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट। जी हाँ, कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट के अंदर ये इन्वॉल्व है। इट इज फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, और इंडिया के पास बहुत बड़ा पोटेंशियल है टू प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड क्वालिटी कैनबिस, जो कि यूज होगी इन मेडिसिन ऑफ कैंसर, एपिलेप्सी या न्यूरोपैथीज जो होती हैं, वहां पे इसको यूज किया जाएगा। तो कैनबिस R&D इन इंडिया जो है उसको कौन कर रहा है? उसको कर रहा है CSIR IIM, जो कि जम्मू में बेस्ड है। ये सवाल आपको सीधा सीधा पूछा जा सकता है कि कौन सा इंस्टीट्यूट है जो इसके साथ जुड़ा हुआ था। सो मतलब वी हैव टू हैव दिस आइडिया कि इस तरह का अगर क्वेश्चन आएगा तो कैसे हमने आंसर करना है, एक ठीक ठाक क्लैरिटी उसके बारे में हमें होनी चाहिए। तो आप यहां देख सकते हैं कैनबिस रिसर्च प्रोजेक्ट CSIR IIM जम्मू, ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे प्रॉपर तरीके से। तो ये पूरा आपको यहाँ पे क्लैरिटी मिल रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। नाउ इट इज द फर्स्ट एडिशन, मेडन मतलब होता है फर्स्ट एडिशन, ठीक है, फर्स्ट एडिशन ऑफ एक्सरसाइज वी आर लुकिंग एट। किस किस के बीच की है ये? इंडिया, फ्रांस और UAE के बीच की एक एक्सरसाइज है, मैरीटाइम पार्टनर एक्सरसाइज है, जो कि इन तीनों ने की है। मैं फिर से बताना चाहूंगा, इंडिया, फ्रांस और UAE ने मिलके एक एक्सरसाइज की है, मैरीटाइम एक्सरसाइज। कहां पे? गल्फ ऑफ ओमान में। ये गल्फ ऑफ ओमान है ना, यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से पहले ईरान और ये ओमान के बीच में, यहाँ पे बेसिकली इस एक्सरसाइज को कंडक्ट किया गया है। UAE की प्रॉक्सिमिटी में है, इंडिया के भी पास है अरेबियन सी पे, और फ्रांस को भी यहाँ पे बुलाया गया। तो ये याद रखिएगा, किन तीन कंट्रीज ने अभी रिसेंटली मैरीटाइम एक्सरसाइज स्टार्ट की, वो भी पहली बार इंडिया, फ्रांस और UAE। एनीवेज, आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट, क्योंकि मिलिट्री एक्सरसाइज की बात कर ही रहे हैं, जर्मनी की मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा। जर्मनी, अब आप यहाँ पे नोटिस करना, यहाँ पे एक पिक्चर दिखाई दे रही है आपको, एयर डिफेंडर लिखा है 23, इसमें बीच में एक लोगो है। ध्यान से देखिए इस लोगो को, ये लोगो किसका है? ये लोगो है नेटो का, है कि नहीं? दिस इज द लोगो ऑफ नेटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नेटो के बारे में तो सब जानते ही हैं। तो जो नेटो की एक एक्सरसाइज है, उसका एक बहुत बड़ा एडिशन जो है, वो कौन होस्ट करने वाला है? जर्मनी होस्ट करने वाला है। याद रखिएगा, जर्मनी इज प्रिपेयरिंग टू होस्ट बिगेस्ट एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज इन नेटोज हिस्ट्री। एंड यहां पे ये रशिया को दिखाना चाहता है कि हमारी पार कितनी है। तो याद रखिएगा, नाम क्या है? एयर डिफेंडर 23। ये क्या है? ये एक तरह से एयर डिप्लॉयमेंट एक्सरसाइज है जिसको जर्मनी होस्ट कर रहा है। बस ये आपको पता होना चाहिए कि एयर डिफेंडर वाज इन लॉट ऑफ व्यूज। व्हाट इज एयर डिफेंडर? जैसे लास्ट ईयर आपने सुना होगा इसके बारे में, कोल्ड रिस्पॉन्स, ये नॉर्वे ने करवाई थी। तो ये क्या थी? ये भी नेटो की एक्सरसाइज थी। तो नेटो की बहुत सारी एक्सरसाइजेस हैं, लेकिन अभी इट इज इन अ लॉट ऑफ न्यूज, और जर्मनी इसको प्रिपेयर कर रहा है होस्ट करने के लिए। ऐसा माना जा रहा है कि एक बहुत बड़े लेवल का यहाँ पे मैसेज जो है वो ये रशिया को देना चाहते हैं। आपको तो पता ही है यूक्रेन वॉर जो है उसमें क्या है, एक तरह से साइड्स बटी हुई हैं, तो कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है, कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है। दिस इज हाउ थिंग्स आर गोइंग ऑन। मूविंग अहेड, हम लोग बात करते हैं अबाउट अ वेरी सिंपल एस्पेक्ट, वो मैं आपको बताना चाहूंगा। कई बार हम लोग बात करते हैं अबाउट यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, UNSC की बात होती है। UNSC के अंदर वी हैव गॉट 5 परमानेंट मेंबर्स, जिसको आप P5 बोलते हैं, प्लस 10 जो है नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। तो अभी हमने क्या देखा, जैसे रिसेंटली अल्जीरिया, गुयाना, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, सेरा लियोन और स्लोवेनिया जो है, ये 2 साल के पीरियड के लिए ज्वाइन कर रहे हैं यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल को एज नॉन परमानेंट मेंबर्स। और ये किसको रिप्लेस करने वाले हैं? जैसे आप अल्बानिया के 2 साल पूरे हो गए हैं, ब्राजील है, गबोन है, घाना है, इवन UAE है। तो ये जो कंट्रीज हैं बेसिकली इनके पूरे हो चुका है टाइम जो है 2 साल का, तो इनको ये रिप्लेस करने वाली हैं। और ये किनको ज्वाइन करेंगी? जैसे इक्वेडोर वहां पे रहेगा, अभी जापान है, माल्टा है, मोजाम्बिक है, स्विट्जरलैंड है। तो इनको बेसिकली ये ज्वाइन करने वाली हैं 5 कंट्रीज। तो ये बात याद रखिएगा, हर 2 साल के टेन्योर, जैसे लास्ट ईयर इंडिया भी टेन्योर अपनी खत्म कर ली थी, इंडिया ने भी। तो इट हैपेंस बेसिकली फ्रॉम टाइम टू टाइम, कंट्रीज आती रहती हैं, जो एग्जिस्टिंग है वो जाती रहती है। तो आपको थोड़ा बहुत बस आइडिया होना चाहिए कि ये कंट्रीज हैं जो अभी जिन्होंने ज्वाइन किया है इसको। एनीवेज, अभी वी सॉ पर्सन इन न्यूज की हम लोग कई बार बात करते हैं। तो यहाँ पे जनार्दन प्रसाद बहुत न्यूज में थे, क्योंकि ही इज द न्यू DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। GSI जो कि एक बहुत पुरानी बॉडी है, उसका DG बनने का इनको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। मैं बताना चाहूंगा, एक MB शाह कमीशन बना था इलीगल माइनिंग के लिए।
ये उसके भी मेंबर रह चुके हैं। तो ये कोई बहुत छोटी उपाधि नहीं है, उपलब्धि नहीं है, बहुत बड़ी उपलब्धि है कि जो इलीगल माइनिंग के लिए कमीशन बना था, एमबी शाह कमीशन। तो क्वेश्चन ये भी आता है कि एमबी शाह कमीशन किसके लिए बना था? तो इलीगल माइनिंग के लिए वी सॉ एमबी शाह कमीशन जो है वो बना था। वी हैव टू बी वेरी क्लियर इन दिस रिगार्ड। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि 1851 में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टैब्लिश, मतलब लगभग 170 साल से भी पुरानी ये बॉडी है जीएसआई। ये हमें थोड़ा सा एक आइडिया होना जरूरी है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, इसके हेडक्वार्टर्स कहां पे हैं? इट्स हेडक्वार्टर्स आर बेस्ड इन कोलकाता। तो कोलकाता में इसके हेडक्वार्टर्स जो है वो बेस्ड है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, दैट्स व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। क्लियर है जी इतना? चलिए लेट्स नाउ मूव टू द नेक्स्ट वन। अगले पॉइंट पे बढ़ते हैं, अगला जो करंट अफेयर उस पे बढ़ते हैं। नाउ देयर इज अ पर्सन इन न्यूज वंस अगेन, और यहाँ पे इंडियन ओरिजिन की एक साइंटिस्ट है जो बहुत न्यूज में है। हर नेम इज ज्योति गुप्ता। इनको ऑनर किया गया है विद प्रेस्टिजियस स्पिनोजा प्राइज। तो स्पिनोजा प्राइज याद रखिएगा, डच नोबेल प्राइज इसको बोला जाता है, क्योंकि आप जब कोई बहुत बड़ा एक उपलब्धि हासिल करते हो, जनरली साइंटिस्ट वगैरह को ही मिलता है ये स्पिनोजा प्राइज। तो जब हम डच साइंस की बात करते हैं तो वहां पे इसको दिया जाता है। आउटस्टैंडिंग रिसर्च है आपकी, जिसने बहुत एडवांसमेंट की है इन द फील्ड, डिफरेंट फील्ड जो है उसके लिए आपको ये मिलता है। तो ज्योति गुप्ता को स्पिनोजा प्राइज मिला है, किसके द्वारा? डच गवर्नमेंट ने दिया है, डच नोबेल प्राइज इसको हम लोग बोलते हैं। तो शी इज अ प्रोफेसर ऑफ एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट इन ग्लोबल साउथ एट यूनिवर्सिटी ऑफ एम्स्टरडैम। और ये बात याद रखिएगा, इसीलिए इनको स्पिनोजा प्राइज बेसिकली दिया क्योंकि वहीं पे रहती हैं, एम्स्टरडैम के अंदर ये प्रोफेसर है, और इन्होंने सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगाए हैं। इतना आप याद रखना। तो स्पिनोजा प्राइज कौन सी गवर्नमेंट देती है आपको पता चला, किसको मिला आपको ये पता चला। मूविंग अहेड, कैबिनेट ने 89,000 करोड़ का एक पैकेज है निकाला है, किसके लिए? बीएसएनएल के लिए। पर मैं पहले आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे ये मत सोच लेना आप कि बीएसएनएल को ये 89,000 रुपीज दे दिए गए हैं, ऐसा नहीं। कैसे किया जाता है ये? जैसे बहुत सारे स्पेक्ट्रम्स होते हैं जिनका अपना एक प्राइस होता है, जैसे 700 मेगाहर्ट्ज है, 3300 मेगाहर्ट्ज है, 26 गीगाहर्ट्ज है, 25 मेगाहर्ट्ज है। इसका अगर आप प्राइस में लाओगे तो 89,000 करोड़ बन जाएगा। तो गवर्नमेंट ने क्या किया, सीधा इनको ये स्पेक्ट्रम्स दे दिए हैं। नाउ व्हेन दे गेव इट, तो ये बोला गया कि भी हमने बजटरी सपोर्ट, मतलब हमने इसको सपोर्ट कर दिया है। जब मैं इसके प्रॉफिट्स की बात करता हूं तो आप देखेंगे लेटेस्ट प्रॉफिट जो है 1560 करोड़ के आसपास थे। लास्ट ईयर तो 1000 करोड़ से भी कम थे, उससे पहले 1100 करोड़ थे। तो बीएसएनएल इस तरह से ऑपरेट कर रहा है। लेकिन अच्छी बात क्या बीएसएनएल की मैं आपको बता दूं, देखिए बीएसएनएल पहली बात तो बहुत पुरानी कोई बॉडी है नहीं। अगर मैं बीएसएनएल एज अ कंपनी देखता हूं तो ये 2000 में तो स्टैब्लिश हुई है, तो 22-23 साल पुरानी है। दूसरी बात, इन्होंने ग्रोथ देखी है इन द होम फाइबर सेगमेंट। जैसे इट हैज प्रोवाइडेड मोर देन 1 लाख न्यू कनेक्शन एवरी मंथ, ये प्रोवाइड कर रहा है। और टोटल होम फाइबर सब्सक्राइबर जो हैं वो इनके हैं 30 लाख से भी ज्यादा, 31 लाख। तो ये जो 31 लाख सब्सक्राइबर है लगभग इनके, ये और ज्यादा ग्रो होते रहेंगे और ये 50 लाख धीरे धीरे टच कर जाएंगे। तो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द होम फाइबर ही 2000 करोड़ से ज्यादा था। प्रॉफिट्स भी इनके इंक्रीज होंगे ऐसा माना जा रहा है सरकार के द्वारा। इसीलिए सरकार को ऐसी उम्मीद है कि बीएसएनएल अच्छा करेगी। और दूसरी बात है 4G और 5G की जब हम बात करते हैं तो 5G के अंदर भी बीएसएनएल अच्छा करेगी। क्यों? क्योंकि 5G के लिए यहाँ पे जो इसको बैंड चाहिए थे वो यहाँ पे प्रोवाइड करवाए गए हैं। तो ये जो एलोकेशन की गई है उसी हिसाब से की गई है ताकि 5G के अंदर भी बीएसएनएल अपना अच्छे से सर्विसेज को प्रोवाइड कर पाए। दिस इज द बेसिक आइडिया। ये बात याद रखना कि ये बीएसएनएल को जो सपोर्ट दिया गया है वो क्यों दिया गया, और यहाँ पे जो होम फाइबर सेगमेंट उसमें बहुत अच्छा कर रही है। 2000 के अंदर इसको एस्टैब्लिश किया गया था। गॉट इट? एनीवेज, अगर आपको लगता है कि ये सेशंस हैं यूजफुल, जो कि बहुत छोटे और टू द पॉइंट है, सो मेक श्योर आप लाइक जरूर हिट कर दें। डू हिट द लाइक बटन राइट नाउ एंड डू शेयर इट विद ऑल योर फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो। इन केस यू प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, एफकेट, सीएपीएफ, मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू आवर चैनल और फॉर ऑल द रेगुलर अपडेट्स, क्योंकि यहाँ पे आपको बहुत बढ़िया तरीके से हर चीज को बताया जाता है। कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये सेशन कैसे लगते हैं। हर रोज राइट एट 6 AM इन द मॉर्निंग ये सेशन आपको मिलता है। और इसी चैनल पे 12 बजे मैं लाइव भी आता हूं, जहां पे आपकी मैं बहुत सारी क्वेरीज रिजॉल्व भी करता हूं। तो उसको ज्वाइन किया करो, क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाता हूं आपको रेगुलर बेसिस पे जो कि सीडीएस से जुड़े हैं। So that's it for now. I wish you all a great day, everyone. Thank you so much. Jai Hind, Jai Bharat.